जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज सर पीटीआई वालों ने बिलाखिर फैसला कर ही लिया कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इनके इस डिसीजन को सर? देखिए, ये एक टेक्निकल मसला था और एक इंतजामी जरूरत थी जी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी रिजर्व सीटें लेनी है औरतों की और मिनॉरिटीज की तो उनको किसी एक जमात के साथ तो इल्हाक करना था। बिल्कुल। और उनके पास ऑप्शन यही था कि वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से किसी एक का इंतखाब करें। सही। और ये इत्तेहाद उन्होंने अब कर लिया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर इत्तफाक हो गया है और उसी में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बैठी हुई थी, यानी ये मामला इत्तफाक की राय से हुआ है। तो ये एक इंतजामी जरूरत है और जैसे ही पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन कमीशन उनके इंतखाबात को कबूल कर लेगी सही, तो यही लोग दोबारा पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे। सही। और इसके बाद सर वो जो बीच में ये भी बड़ा बहस चला कि वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत 23 दिसंबर 2023 तक जिन लोगों ने मखसूस नशस्तों के लिस्टें जमा की थी उनको ही मिलेंगी, इनको नहीं मिल पाएंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्टें नहीं है, कुछ बहस ये भी चल रहा है कि वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो आपको लगता है ये मामला भी हल होगा या कोर्टों में जाएगा? देखिए, बात यह है कि मसला एक कानूनी नुक्ते से ज्यादा सियासी नुक्ता है जी, और सियासी नुक्ता यह है कि क्या पीटीआई को स्पेस देनी है या नहीं देनी है। बिल्कुल। अगर स्पेस देनी है तो ये रास्ता निकल आएगा कानूनी, और अगर नहीं निकलना तो फिर कानून कुछ भी कहे उनके लिए अभी महफूज रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि अब पीटीआई के लोग जो है 92 सीट पे कौमी असेंबली में जीत कर आए हैं, बिल्कुल, और केपीके में उनकी पूरी हुकूमत बनने जा रही है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई सियासी रास्ता ही निकलेगा और सियासी रास्ता ये निकलेगा कि एक मफाहमत के साथ इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि हुकूमत तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की बनने जा रही है और पीटीआई को अगर ये मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तब भी वो अपोजिशन में ही बैठेगी, हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बन सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये मसला रिजॉल्व होगा और उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और शायद इलेक्शन कमीशन उनके इंतजाम अगले आने वाले इंतखाबात को भी तस्लीम कर लेगा। जहां तक फहरिस्त का ताल्लुक है, वो जिस वक्त पार्टी जिस वक्त जीत कर आती है जी, तो बाज़ औक़ात उनके नाम नॉमिनेशंस कम होते हैं, फिर जितनी बड़ी तादाद में जीत कर आते हैं उसी में नाम ऐड कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ता होगा कि जो भी पार्टी जितनी नशिस्तों पे जीती है वो अपनी फहरिस्त में रद्दोबदल भी कर सकती है और नई फहरिस्त भी दे सकती है। अब ये टेक्निकल मसला है, इस पर कानून जो है तकसीम है, तो देख लेंगे कि क्या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इत्तेहाद हुआ है उसके बदले में उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती है। सही। मतलब आपकी बातों से मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि लोगों ने जो पीटीआई को मैंडेट दिया उसके बाद ऐसे हालात बन गए हैं कि अब उनको भी रिलीफ मिलना शुरू होगा, उनको कबूल भी किया जाएगा असेंबली में, और उनकी जो क़यादत है जिलों में, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर उनको कबूल किया जाता है तो उनको भी रिलीफ मिल सकता है? देखिए ना, अभी कुछ लाहौर में कुछ लोग पीटीआई के जो है वो रिहा हुए हैं जी, जेलों से और उनकी जमानतें कबूल कर ली गई हैं। इसी तरीके से आपने अली जैदी का इंटरव्यू देखा है, इमरान इस्माइल का इंटरव्यू देखा है, और अभी आज फैसल जावेद साहब भी मंजर आम पे आ गए हैं। तो लगता यह है कि अब एक रास्ता निकलेगा कि पीटीआई के लोगों के लिए भी एक सियासी रास्ता निकाला जाए, और अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी पिछली गलतियों का इयादा ना करें तो और इनको सियासी तौर पर अगर उन्होंने आगे चलना है तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासी रास्ता मिल जाएगा। सही। और मुल्क को अब चाहिए भी यही सूरत हाल के कोई ना कोई रास्ता निकले। जो सूरत आज हमने ये भी देखा, अली अमीन गंडापुर साहब जो पहले पुलिस को मतलूब थे, उनको सीएम नामजद किया गया केपीके का, आज उनकी राहदारी जमानत भी मंजूर हो गई है। देखिए ना, बात यह है कि अब आप देखिए जो मैंडेट पीटीआई को मिला है ना जी, बिल्कुल, अब आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपने ये सिस्टम चलाना है और ये हुकूमत चलानी है पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, तो फिर आपको सियासी फैसले करने पड़ेंगे, ताकत की बुनियाद पर फैसले अब नहीं होंगे। सही। तो अब आप उनको सियासी रास्ता दें और पीटीआई को भी चाहिए कि अब वो एक सियासी रास्ता इख्तियार करे, महाजराई और टकराव की सियासत की बजाय पार्लियामान को अपनी ताकत बनाए। पिछली दफा उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए थे वो और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी थी, तो अब इस किस्म के एडवेंचर करने की बजाय वो पार्लियामानी सियासत पर तवज्जो दें और जितने भी उनकी रिजर्वेशन हैं
वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के जरिए अगर वो रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे तो उनके लिए सियासी रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक एडवेंचर तो पीटीआई ने किया, लेकिन जो ताकतवर हल्के 76 ईयर से एडवेंचर करते आ रहे हैं, आपको लगता है इस इलेक्शन नतायज के बाद वो भी कुछ सीखेंगे? अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। अब सीखना पड़ेगा कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने हर तरीका का इख्तियार किया पीटीआई को रोकने का, लेकिन लोगों ने तो मैंडेट दिया ना उनको, बड़ी तादाद में मैंडेट दिया है, और इंतखाबी नताइज में जिस तरह से रद्दोबदल किया गया है वो जाहिर करता है कि उनकी अददी तादाद को अक्सरियत में अक़लियत में तब्दील किया गया है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब मसला एस्टैब्लिशमेंट या इमरान खान या पीपल्स पार्टी और PMLN की बजाय अगर सारे मफाहमत के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर लें, बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ सियासी तनाव खत्म करें और सियासी दुश्मनी की बजाय सियासी मफाहमत की तरफ बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत सियासत और एक मजबूत मईशत की जरूरत है। बिल्कुल। अगर इसी को बुनियाद बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वही पुरानी पॉलिसी पे चलना है तो वो मजीद महाजराई और तनाव और टकराव को पैदा करेगा। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, हमने देखा कि इलेक्शन से पहले ये भी बड़ी बातें चल रही थी कि आजाद आएंगे, आजादों का मेला लगेगा, फिर खरीदो फरोख्त होगी। अब तक की जो हमने सूरत हाल देखी है, अच्छी बात यह है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इंटेक्ट हैं, उनके साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी की वजह से बड़ी बातें अगर ये 30-35 लोग होते ना जी 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 तो फिर तो शायद ये टूट जाते जी, लेकिन जितना बड़ा मैंडेट मिला है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पीटीआई के मैंडेट की बड़ी अप्रिसिएशन की जा रही है। सही। तो ऐसे में कौन अपनी पार्टी को छोड़ेगा? सही। और जो छोड़ेगा तो उसको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब तो हालत ये होगी कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, वो वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। अली जैदी, इमरान इस्माइल और बाकी लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ रुजू करने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई जिस जगह पर खड़ी है शायद उनके लोग टूटे ना। बिल्कुल। और इसकी आपको लगता है कि कोशिश हुई होगी पार्टियों की तरफ से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, या कोशिश ही नहीं हुई आपके ख्याल में? नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो कोई कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी ने तो इब्तिदाई में कह दिया था कि हमें उनका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए जी। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने कोशिशें की हैं, लेकिन वो कोशिशें कारगर साबित नहीं हो पा रही। और मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी रिवायत है कि किसी के मैंडेट का एहतराम किया जाए और उनके लोग ना तोड़े जाएं लालच दे के या प्रेशर दे के, ये भी एक अच्छी रिवायत होगी। हाँ, और इसमें अभी एस्टैब्लिशमेंट ने भी कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया है। जो इलेक्शन से पहले पीटीआई के लोगों को तोड़ा गया था, सही, इस दफा जो लोग जो जीत कर आए हैं उनके लिए अभी तक कोई ऐसी एफर्ट्स ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुई है, ना सीरियस एफर्ट पीपल्स पार्टी ने की है। PMLN के कुछ लोगों ने इशारा किया था लेकिन वो नहीं हो सका। और ये जो कहा जा रहा था कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो वैसे ही इलेक्शन के अंदर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है। सही। तो उसमें कौन लोग जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। और वही हाल पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का केपी उनका भी यही हाल हुआ है। उनके भी कुछ लोग वापस पीटीआई में रास्ता ढूंढ रहे हैं। सही। अच्छा सर, ये जबरदस्त आज खबर आई कि पीटीआई ने तो फैसला कर लिया। आज ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो कमेटी के दरमियान मुलाकात होने जा रही है, तो आपको लगता है उसमें से भी कोई ऐसी खबर आएगी कि चलो पीटीआई वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी हिस्सा बनने जा रही है? क्योंकि बात ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग वाले भी हुकूमत लेने को लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर भी मामला तय हो जाएंगे, उम्मीद ये करें? देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते जी। जिन्होंने इनको हुकूमत देनी है वो हुकूमत इनको दे देंगे। सही। और पीपल्स पार्टी हुकूमत में जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, जिन्होंने उनको हुकूमत का हिस्सा बनाना वो बना लेंगे। सही। देखिए, ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। अगर आपने इस सिस्टम को चलाना है और इस असेंबली को चलाना है तो पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद होगा और ये हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे। छोटी मोटी बातें जो है इनमें इख्तिलाफात रहेंगे कि जनाब पहले को ईवान सदर में कौन जाएगा, स्पीकर कौन बनेगा, गवर्नर कौन लगेंगे, पहले हमें काबीना का हिस्सा बनना है, पहले आप दूसरी बातें करें। लेकिन ये सब बातें जुज़वी हैं। असल मसला ये है कि अगर आपने सिस्टम को चलाना है तो पीपल्स पार्टी और PMLN को मिलकर ये हुकूमत करनी होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सही। मतलब आप चाह रहे हैं कि ना भी चाहें लेकिन मिलाने वाले जो हैं वो इनको मिला देंगे, बिठा देंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल मिला देंगे, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन कोई नहीं है ना। वो कोई नया एडवेंचर तो नहीं करेंगे ना। सही। अब वो ना वो पीटीआई को इस तरह से आने का रास्ता प्रोवाइड करेंगे। अगर करना होता तो फिर उनकी नशिस्तें कम न की जाती। सही। तो इसलिए फार्मूला तो वही है कि इमरान खान अपोजिशन में होंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को मिलकर हुकूमत चलानी है और मईशत और सियासत से जुड़े जो मामलात हैं उसमें वो अपना रोल प्ले करें। अगर वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये निजाम भी नहीं चल सकेगा। सही। तो बीच में ये कल परसों तक भी हम देखें ये जो बातें चल रही थी कि 29 तारीख तक इजलास नहीं हुआ तो ये होगा, इमरजेंसी होगी, निगरान केयर टेकर जो है वो मेरा ख्याल है कि अब काफी हद तक पेशरफ्त हो गई है और कुछ लोगों ने बीच में से अपना एक रोल प्ले कर लिया है जी। तो अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारे मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। कैबिनेट के बारे में अभी तक पीपल्स पार्टी जो है
अगर जो कल बिलावल साहब ने कहा है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बिलावल से ज्यादा जरदारी का फैसला अहम है और वही फैसला कबूल होगा जो जरदारी साहब करेंगे। सही। अच्छा सर, आखिर में तो मौलाना साहब भी बड़े नाराज हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी आपके सामने, उनको भी मना लिया जाएगा, वो भी हिस्सा होंगे? अगर आप उनको इक़्तिदार में ज्यादा हिस्सा दे दें तो वो आ जाएंगे। सही। मसलन इस वक्त उनकी ख्वाहिश ये है कि बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए जी। और अगर हमें बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट नहीं देनी तो कम से कम बलूचिस्तान में हमारा गवर्नर होना चाहिए। सही। और वो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना चाहते हैं, कुछ वजारतें लेना चाहते हैं और मौलाना इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, अच्छी बार्गेन करते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी और PMLN ने कोई अच्छी बार्गेनिंग उनके साथ की सही तो मौलाना भी इसी सफ में खड़े हों। निशस्तें तो सर उनके पास इतनी नहीं है कौमी असेंबली की, तो आपकी इतनी बड़ी डिमांड असेंबली की नहीं, मसलन बलूचिस्तान में उनके पास बलूचिस्तान में हैं, तो वो चाहेंगे कि बलूचिस्तान में गवर्नरशिप और बलूचिस्तान की कोलिशन गवर्नमेंट में उनको हिस्सा मिले। सही। इसी तरीके से उनके जो 3-4 MNA जीते हैं कौमी असेंबली में, उसमें से वो चाहेंगे कि 2-1 लोग जो है वजीर बन जाएं। सही। और फिर उनकी कोशिश ये भी होगी कि KPK के अंदर जो गवर्नर है वो PJUI का ही रहे। सही, वो ये कंटिन्यू चीजें वो मांगेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सलमान आबिद साहब जी राय बे अवां जे साम्हूं आहे ऐं उनखे लगे तो ज़ाहिर आहे जेके कंडीशन साम्हूं आई पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेसि ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिस्सो नथी थिए तो नून लीग भी वाज़े तौर ते इहो चई छॾियो आहे त भई पोइ अहिड़ी हुकूमत असांखे बि न खपे, छाकाणि त उन्हनि खे बि अंदाज़ो आहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जहिड़ी हुकूमत उन्हनि सां पार्टी उन्हनि सां गॾु न हूंदी हुकूमत में त पोइ जेकॾहिं ॿियनि नंढियुनि पार्टियुनि सां गॾिजी ख़ासि तौर ते MQM, काफ लीग या JUI उन्हनि सां गॾिजी जेकॾहिं उहे इक़्तिदार में अचनि था त पोइ उन्हनि जूं फरमाइशूं वधीक हूंदियूं, ब्लैकमेलिंग बि तमामु घणी हूंदी ऐं MQM त उन जो को मिसाल ई कोन्हे। सो अहिड़ी हुकूमत हलाइणु उन्हनि जे लाइ बि ॾाढो ॾचो हूंदो। सो उन जे करे ई मुसलसल इहे कोशिशूं थियनि पियूं त पीपल्स पार्टी खे कंहिं बि तरीक़े सां राज़ी कजे। पीपल्स पार्टी CAC जो इजलास पंहिंजी जॻह ते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंहिंजी जॻह ते, पर इहो चयो थो वञे त ज़ाहिर आहे हाणे वसी तर क़ौमी मफ़ादनि में जेके मिलाइण वारा आहिनि उन्हनि जी इहा हर मुमकिन कोशिशि आहे। 2-3 ॾींहंनि खां ॾाढो सुठो वर्क आउट कयो आहे, होमवर्क कयो आहे ऐं अॼु जेका ही मुलाक़ात आहे अॼु घणे भाङे उन जा इशारा मिली वेंदा, न त ईंदड़ ॾींहं जेके आहिनि 29 तारीख़ ताईं इजलास कोठाइणो आहे, 29 फेबरवरी ताईं, ऐं उन विच में घणे भाङे इहे ॻाल्हियूं आहिनि त इहे मामला तइ थी वेंदा ऐं गॾियल इतिहादी हुकूमत ठहंदी, पीपल्स पार्टी उन जो हिसो हूंदी ऐं ॿियूं जेके ॿिया जेके आइनी उहिदा आहिनि उहे बि पीपल्स पार्टी खे मिली वेंदा। सो पाण ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।